सर, टीम, लीडरशिप, ये हम हमारे अभी कॉरपोरेट के दुनिया के बहुत ही कॉमन से वर्ड्स है। लीडरशिप क्या है, टीम वर्क क्या है? जनरली लीडर्स, अगर मेरी कोई राय पूछता है, मेरा मेरा डेफिनेशन लीडर के बारे में, तो मैं यही बोलूंगी, लीडर वो नहीं है जो अपना फैसला सब पे थोपे। लीडर वो है जो सोचने पे मजबूर करे और सही दिशा पे चले। लीडर वो नहीं है जो अकेला आगे बढ़े। लीडर वो है जो अपने साथ के जो लोग हैं, साथी को अपने साथी को भी आगे लेके चले। इस मूवी में भी सेम, जिस एक जूरी मेंबर को लगता है कि कहीं कुछ गलत जा रहा है, बस वो अपना फैसला सुना के चुप नहीं होता है, उस बाकी सारे 11 जूरी मेंबर्स को सोचने पे मजबूर करता है। वन बाय वन, वन स्लोली स्लोली अपनी एक पॉइंट को निकालता है, स्लोली स्लोली उनकी सोच पे जोर डालने, वो अननोइंगली वो सोचने लगते हैं बाकी के 11 जूरी मेंबर्स की, हाँ ये सब हो सकता है। ये ट्रू लीडरशिप क्वालिटी है। और ये लोग सब, और एंड गोल क्या था? सच तक पहुंचना। और ये उसी मुद्दे से भटक रहे थे। किसी को घर जाने की जल्दी है, किसी को केस में इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई यही मान के चल रहा है कि वो लड़का दोषी है क्योंकि वो एक अलग बैकग्राउंड से आ रहा है। लेकिन एक जूरी मेंबर सबको ये सोचने पे मजबूर करता है, और एंड गोल क्या था कि सच तक पहुंचाना, वहां तक सब लोगों को लेके जाता है। ये रियल टीम वर्क भी इस मूवी में दिखाया है सर। नहीं, इसमें टीम वर्क, वर्षा जी, मैं टीम वर्क पे आने से पहले हाँ। मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जब आप एक जूरी मेंबर बिल्कुल 11 के बिल्कुल अगेंस्ट में खड़ा हुआ है, तो उस तरह से कि वो 11 के 11 लोग उस पर झपट पड़ते हैं कि वो इसने ऐसे कैसे कह दिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो पहले 10-15 मिनट, 25 मिनट बहस इतनी गर्मा गर्मी हो जाती है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आप अकेले होते हो तो भगवान भी आपका साथ देता है। हम्म। ये भी मूवी में कैसे दिखाया गया, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कि जब एक जूरी मेंबर बोलता है कि हाँ मैं और तथ्य इकट्ठा करना चाहता हूँ तो डिस्कशन कर लें, तो 15-20 मिनट में जो है वो बहुत हॉट डिस्कशन हो जाता है। तो फिर वो बोलता है कि भाई ये इतना हॉट डिस्कशन हो रहा है, तो मैं तो जी ठीक है, अगर आप 11 के 11 लोग ही अगर मानते हो कि ये कल्प्रिट है तो इसे सजा मिलनी चाहिए। तो एक काम करते हैं जो बहुत ही जबरदस्त, मुझे सीन वो बहुत अच्छा लगा। उसने कहा कि देखो ऐसा है कि मैं दोबारा एक बार वोटिंग कर लेते हैं और मैं वोटिंग में हिस्सा नहीं लूंगा, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी कह ही रहा हूं कि डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं वोटिंग में हिस्सा लेगा। तो इन 11 लोगों में से अगर कोई भी एक व्यक्ति ये कहता है कि हाँ मतलब कि मैं ठीक हूं, तो फिर तो डिस्कशन पूरा होगा, नहीं तो मैं सरेंडर कर दूंगा, उसको कल्पित मान के उसको सजा देते। हम्म। तो जब वो ऐसा बोलता है तो उसमें एक व्यक्ति जो है वो फिर वोटिंग उसके अगेंस्ट कर देता है, नॉट गिल्टी। हम्म। अब देखिए, अब भगवान उसके साथ था, हम्म। गॉड वाज, क्योंकि उसने तो खुद सरेंडर कर दिया, ठीक है सब 11 के 11 ही मान रहे हो तो मैं भी मान लेता हूं। लेकिन एक पर्सन, लेकिन हम्म। उसने फिर वो एक्सप्लेन भी किया हम्म। कि एक आदमी 11 आदमियों के अगेंस्ट अकेला खड़ा है, लड़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, अपनी बात कर रहा है। तो मैं भी अभी उसको गिल्टी नहीं कह रहा या नॉट गिल्टी नहीं कह रहा, लेकिन मैं एज ए सपोर्ट उसको फेवर दे रहा हूं। तो वो एज ए सपोर्ट उसको दिया, तो एक पूरा का पूरा क्लाइमेक्स एकदम आ गया कि उसको सपोर्ट किस ढंग से मिली। तो ये जो ब्यूटीफुली जो डिपिक्ट किया गया है कि वो उसको सपोर्ट कैसे एक जने की मिली। तो एक जने को जब सपोर्ट मिलती है तो ऐसा, जैसे आपने बिल्कुल कहा कि ठीक कहा कि टीम वर्क, और मैं वापस आता हूँ कि टीम वर्क कैसे देखा गया। नॉर्मली जब आप ये डिस्कशन, जब भी हम 4 लोग होते हैं, 8 लोग होते हैं, या जो भी इकट्ठे जब भी हम बात कर रहे होते हैं, तो उसमें ये कुछ 4 फेजेस होते हैं, जो रिसर्च बेस्ड 4 फेजेस हैं। तो उसमें बोलते हैं कि सबसे पहले, क्योंकि सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो उसमें उसको हम बोलते हैं फॉर्मिंग। जहां पे अगर सपोज जैसे 12 जूरी के मेंबर थे तो 12 लोग सब वो फॉर्म टीम में नहीं थे, अभी वो अलग अलग बैकग्राउंड थे, कौन दूसरा क्या बोल रहा है उसको काटना है, क्या करना है, ये सब तो फॉर्मिंग स्टेज में थे।
तो अभी तो एक दूसरे के बिल्कुल अगेंस्ट, एक ने यस कहा दूसरे ने नो, नो यस, ऐसा चलता रहेगा। सेकंड स्टेज उसी में आती है स्टॉर्मिंग। नॉर्मिंग के बाद स्टॉर्मिंग। वो स्टॉर्मिंग एज क्या होती है कि जस्ट झगड़ा इतना जबरदस्त हो जाता है कि एक दूसरे को कि तूने ऐसा क्यों कहा, ये क्यों कहा, वो क्यों कहा, ये सब मतलब कि वो वाला स्टॉर्म, एक तरह के भूचाल आ जाता है उसी आपके ग्रुप में। फिर जैसे ही भूचाल आता है तो उसके बाद में थर्ड स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मिंग। तो जब नॉर्मिंग आ जाती है तो एवरीथिंग की भूचाल की ऐसे नहीं, ऐसे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो वो फिर नॉर्मिंग स्टेज आ गई। और फिर फोर्थ स्टेज होती है परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग मीन्स क्या है कि अब सारे जो है वो अलाइन करते जाते हैं। तो वही बात थी कि जैसे ज्यूरी मेंबर पहले एक था, वो फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग और फिर आपकी नॉर्मिंग के बाद जो स्टेज जो थी उसकी परफॉर्मिंग, एक 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 करके 12 के 12 ज्यूरी मेंबर्स अपना यूनैनिमस डिसीजन दे देते हैं कि हाँ जी, नॉट गिल्टी। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है टीम वर्क डेवलपमेंट का, कि अगर आपने टीम को अगर देखना है तो ये 4 स्टेजेस होंगे, इसलिए आप इन 4 स्टेजेस से जब स्टॉर्म आ जाए तो भागिए मत। स्टॉर्म हम्म। इज ए वो तरीका है, एक वे है, रास्ता है, वो रास्ता आपको पार करना ही होगा स्टॉर्मिंग को और फिर नॉर्मिंग आने के लिए और फिर परफॉर्म करने के लिए। ये चाहे हम कॉर्पोरेट्स में देख लें, चाहे हम अपना घर में देख लें, या घर में भी कहीं भी देख। देखें, तो ये जी। वाली स्टेज जो है, ये 4 स्टेजेस से हमें जाना है। और इसका जो है जो फिल्म में इसको बहुत अच्छे से जो है डिपिक्ट किया गया है। हैट्स ऑफ टू, मैं अगेन जो है इसके डायरेक्टर बासु डायरेक्टर को। चटर्जी जी को, और साथ में जो इनके जो कलाकार हैं, हर एक कलाकार का जो था वो बेस्ट, देवर एट देयर बेस्ट। करेक्ट। वो इतना जबरदस्त उन्होंने जो डिपिक्ट किया कि ऐसे लग ही नहीं रहा था। जैसे मैं अगर अनु कपूर जी की बात करूं तो ही वॉज क्वाइट यंग एट दैट टाइम। वो इतने यंग थे, एब्सोल्युटली। लेकिन उन्होंने एक ओल्ड मैन का जो फैन का रोल रोल। किया, इट वाज पार एक्सीलेंस। करेक्ट करेक्ट। बहुत सब बढ़िया। लोगों ने अपना बेस्ट दिया है, और हमको लगा भी नहीं कि ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो निजी में ऐसा ही है, और अपना वो एक्टिंग एंड रियल में बहुत फर्क है। वो हमको वो रियलिटी ही लगी। तो हम्म। सर, देखते देखते हम कितनी सारी 4-5 लाइफ टेक अवेज और अनगिनत अनगिनत सीख इस मूवी से ली। और एक मैं बात इससे बहुत आपने अभी अपने बातों में भी कहा, सच की लड़ाई में हम लोग अक्सर शुरुआत अकेले से ही करनी पड़ती है। सच, अकेला, स्ट्रगल, ये बहुत कॉम्बिनेशन यही है। इनिशियली कोई हमको साथ नहीं देता है। जैसे जैसे स्टॉर्मिंग हो गया, वो वाली अकेले शुरुआत की बात है सच की लड़ाई में। तो वैसे ही सीधा लोग आपसे, आपका इंटेंशन ठीक है, रास्ता ठीक है, एंड गोल करेक्ट है, एथिकल है, तो लोग आपसे जुड़ते जाएंगे और कारवा बनता जाएगा, और आप अपना जो चाहिए मकाम तक हासिल कर लेंगे उसको। सेम इस मूवी में भी हुआ। सच की खोज में एक जूरी मेंबर निकलता है, धीरे धीरे सभी उसका साथ देने लगते हैं, और आखिरकार 12 के 12 जूरी मेंबर्स ये मान लेते हैं कि लड़का बेकसूरवार भी हो सकता है। और इसको, ये जर्नी को बहुत स्मूथली इन लोगों ने, अप्स एंड डाउन्स के साथ, मैं स्मूथली नहीं बोलूंगी, काफी डिस्कशन हुए, आर्ग्यूमेंट हुए, काफी हुआ, लेकिन गोल क्या था, सच तक पहुंचना, वहां तक ये लोग पहुंच जाते हैं। तो ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी रही सर। मैं तो इसको बहुत एंजॉय की एक्चुअली। एक बार नहीं, आपने 10 बार देखे, मैं उतने तो नहीं देखी हूं, मैं 2 बार तो इस मूवी को देखी। और एक्सीडेंटली मेरे हस्बैंड भी बोले कि वर्षा, तुमने कभी उस मूवी को देखा है क्या? मैंने कहा मैं कल ही खत्म की हूँ उसको देख के। आपको बहुत साल हुए हैं लगता है, आप फिर से और एक बार इसको देखिए करके मैंने उनको सजेस्ट किया। तो ये मूवी ये थी।